हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आषाढ़ मास के कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जब हम पूर्ण भक्ति भाव को एकाग्रता से भगवान विष्णु को याद करते हैं, उनकी दिव्य भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाते हैं और आने वाले चतुर्मास की तैयारी आरंभ कर सकते हैं। इस मास में की गई भगवान की सेवा, पूजा, प्रातःकालीन स्नान, जप, तपस्या और दान मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है। इस मास में सुनी गई भगवान की कथाएं मनुष्य को हर प्रकार के पाप से, बंधन से मुक्त करती है और अनेकों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्रदान करती है। और इसलिए इस पवित्र आषाढ़ मास में हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं हमारे शास्त्रों और पुराणों से ली गई सुंदर पौराणिक कथा यथासार रूप में। तो चलिए हमारी इस आषाढ़ मास की कथा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के अध्याय का कथा। आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार पद्मनाभ मुनि रक्षा करते हैं, सुदर्शन चक्र और किससे रक्षा करते हैं। तो एक राक्षस से, लेकिन हमने सुना कि अगर भगवान या उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र किसी भी जीव की हत्या करता है तो उस जीव को भी मोक्ष प्राप्त होता है और उस जीव का भी कोई न कोई पूर्व जन्म का इतिहास अवश्य होता है। तो क्या इस राक्षस का भी ऐसा कोई संबंध था? क्या कोई उसका भी पूर्व इतिहास था? ऐसी जिज्ञासा है नैमिषारण्य के उन ऋषियों को और उसी समय हम श्रवण करेंगे आज की हमारी आषाढ़ मास की कथा में। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सुत स्वामी, राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा पद्मा नाम ब्राह्मण को इतना कष्ट पहुंचाया? यह सुनकर युधिष्ठिर गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्री रंग क्षेत्र में जो बैठे हैं भगवान विष्णु, विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि इत्यादि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री विष्णु की उपासना किया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि वीरबाहु का अत्यंत बलवान पुत्र था और उसका नाम था सुंदर। सुंदर नाम वाला यह गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में निर्वस्त्र होकर अपने साथ आई हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। वे युवतियां भी निर्वस्त्र थीं और उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ बाकी अन्य महर्षियों के साथ उसी श्रीरंग मंदिर से बाहर आए, उसी जलाशय पर आए। अब इन आए हुए ऋषि मुनियों को देखकर वे सभी सुंदर स्त्रियां भय के मारे डर गई और उन्होंने अपने वस्त्र पहनकर अपने शरीर को ढक लिया। लेकिन साहसी सुंदर वैसे के वैसे ही वहां पर खड़ा रहा निर्वस्त्र, और यह देखकर वशिष्ठ मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उस निर्लज्ज को श्राप देते हुए कहा कि हे सुंदर गंधर्व, तूने हम सभी को देखकर भी लज्जा वस्त्र धारण नहीं किए हैं और इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षस योनि को प्राप्त हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी सभी पत्नियां हाथ जोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत होकर बोलने लगी, भगवान आप सब धर्मों से ज्ञाता है, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये दया सिंधु पतिहीन नारियों का उत्तम आभूषण होता है। पतिहीन नारी सब पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हे मुनि, हमारे पति के ऊपर आप कृपा कीजिए, प्रसन्न होइए। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध तो क्षमा कर देना चाहिए। हे दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, उसे क्षमा कर दीजिए। सुंदर की पत्नियों ने जब इस प्रकार की प्रार्थना की तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, लेकिन इससे छूटने का एक उपाय है। ध्यान से सुनो। इस राक्षस के समान आकर सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता सर्व पापहारी वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा। वहां पर चक्र तीर्थ है, वहां जाएगा।
देवगनाओं ने चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मानाम जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब वह आक्रमण करेगा तभी ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम सुदर्शन चक्र इसका मस्तक काट देगा और उसके बाद अपने श्राप से मुक्त होकर तुम्हारा पति सुंदर अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्ग में आ जाएगा। इस प्रकार कहकर ऋषि वशिष्ठ वहां से चले गए। उसके बाद राक्षस रूप में परिणित हुआ भयानक आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता रहा। एक दिन घूमते हुए वह गिरिश्रेष्ठ में हिमाचल पर गया और चक्र तीर्थ पर ही जा पहुंचा। इस भ्रमण में ही उसके 16 वर्ष पूरे हो चुके थे और उसके बाद चक्र तीर्थ निवासी पद्मानाम मुनि को खा जाने के लिए उससे बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और फिर भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित उस पद्मानाम मुनि की रक्षा के लिए सुदर्शन को भेजा और इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस का शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा और उस समय उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया और फिर उन द्विज श्रेष्ठ पद्मनाम को भी उसे प्रणाम किया और फिर उन सब की आज्ञा लेकर वह सुंदर गंधर्व स्वर्ग में वापस चला गया। कथा का समापन करते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत और चक्र तीर्थ का पापनाशक महात्म सुनाया है। आप सबसे इसे सुनकर मनुष्यों को सब पाप से मुक्त हो जाते हैं और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में विदर्भ देश में ऋतध्वज नामक एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा राज करता था। वह बहुत ही दानी, सत्यवादी और प्रजा के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। परंतु एक दुखद बात यह थी कि राजा निसंतान था। राजा और रानी ने कई यज्ञ, तप और व्रत किए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन राजा वन में शिकार करने गए। मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। वहाँ महर्षि अगस्त भी तपस्या कर रहे थे। राजा ने महर्षि को अष्टांग प्रणाम किया, अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि अगस्त ने ध्यान लगाकर राजा के भविष्य को देखा और कहा, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म से कुछ कर्मों के कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है, परंतु यदि तुम और तुम्हारी रानी आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजन करें, विशेष रूप से देवशनी एकादशी का व्रत रखें, तो तुम्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। एक अन्य मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु श्री सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन को देवशनी एकादशी या हरिश्यानी एकादशी कहते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। इस अवधि में भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं और विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। परंतु व्रत, जप, तप, दान, धर्म, कर्म अत्यंत शुभ फलदायक होते हैं।